जैसे ही वो सैरी करके दरवाजे को ताला मार के निकले और मैंने पीछे से 2 फायर किए और उनकी कमर में लगे और वो वहाँ गिर पड़े। मामी के साथ आपके कब से तल्लक था? 2 साल हुए। दौरान तफ्तीश बात सामने आई कि मतलब इसका इलिसिट रिलेशन था। आप जैसा यार पढ़ा लिखा शख्स इतना बड़ा जुर्म करने से पहले सोच ही नहीं पा रहा। बस गलती कर बैठा, नहीं पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त थाना मुरीदके में मौजूद हूं, जहां पुलिस ने एक ऐसे मुलज़म को किया जिसने अपनी मामी के इश्क में वो पागल था और फिर उसके बाद अपने ही सगे मामू को इसने किस तरह मौत के घाट उतारा, इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई? शान अली। शान, ऊंचा थोड़ा बोलो, किस तरह ये सारी वारदात की है? मैं सुबह उठा था सैरी से पहले और मुँह हाथ धो के उधर गया अपने दूसरे घर की तरफ, जहाँ पहले मैं क्वार्टर में रहता था। वहाँ जाके जैसे ही वो सैरी करके दरवाजे को ताला मार के निकले और मैंने पीछे से 2 फायर किए और उनकी कमर में लगे और वो वहाँ गिर पड़े और मैं वैसे ही वापस मुड़ के आया और आके पिस्टल रख के और सो गया। अच्छा, मामी के साथ आपके कब से तल्लुकात थे? ये 2 साल हुए। किस तरह के तल्लुकात थे कि जो आपने अपने मामू को रास्ते से हटा दिया? बस वो बताया आपको पहले भी कि भाई गलती हो गई, अकल पे पर्दा पड़ गया, इस तरह का। 2 साल से आपके उसके साथ तल्लुकात थे, किसी ने आपको मना नहीं किया या खुद से सोच नहीं है कि यार मैं किस तरह काम कर रहा हूँ? ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं थे मेरे, जो मैं आपको रिपीट भी कर चुका हूँ कि ऐसे कोई जिस तरह आप चाहे बार बार कहना, ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन वो किस तरह के थे? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा कि जी आप किस तरह के थे। कह रहे हैं ना कि आपके जो ताल्लुकात कैसे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात कोई नहीं थे। वो दोस्ताना माहौल था आपका? हाँ। मामू को गुस्सा आता होगा जब आप उस तरह की कुछ बातें करते होंगे? नहीं, मैं कभी ना कोई ऐसी बात की मामू के सामने, ना मैं उनके पास कभी बैठता था। आप पढ़े लिखे भी हो? जी हाँ, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए की है, एमए की डिग्री हासिल की सिर्फ इसलिए कि अपने मामू को मारना है? नहीं बताया आपको भाई, गलती हो गई है, शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे गलती करके। गलती करने से पहले कुछ ख्याल नहीं आया कि मैं अभी ये गलती करूँगा, इसकी सज़ा क्या होगी, मुआशरे में मुझे लोग जब देखेंगे मेरे बारे में सोचेंगे, उन पे क्या होगा असर? नहीं, इस तरह का तब कुछ ज़हन में नहीं आया, बस पता नहीं क्या होगा। मामी ने कहा था कि जी मार दो मामू को? इस तरह उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना उनसे मेरी कोई बात हुई ऐसी, ना उन्होंने ना मुझे कुछ कहा, ना ऐसी कोई बात हुई है। तो पुलिस ने आपकी मामी को क्यों फिर गिरफ़्तार किया? वो इस तरह के मैं जो मैसेज करता था मेरे नंबर पे, सिम में मेरे नंबर पे थी। अच्छा। वो तीनों, एक मेरी थी, एक मेरी मामी के पास, एक उनके बड़े बेटे के पास है जो सिम में थी। तो उसमें से जो मैं मैसेज करता था तो उसमें थे मैसेज पे उन्होंने डाटा निकाला कि आपने जब ये वारदात हुई तो आपने ये मैसेज किया था। तो इस वजह से उन्होंने मुझे पकड़ा कि आपने उसी वक्त ये मैसेज किया है। क्या मैसेज किया था? वो बस तब मैं पूछता, वो मेरे घर से मस्जिद दूर थी तो यही तो पूछता होता था, उठ के सैरी कर ली है, सैरी का टाइम क्या है, बस ये वगैरह मैसेज। ये मामी को मैसेज करते थे आप? ये पूछता था वो, क्योंकि आपने कभी देखे उनके मोबाइल में कि आपके मैसेज इस तरह के आते हैं? वो मेरा मोबाइल खुद पकड़ लेते थे, इस तरह कोई नहीं है ना मैसेज, मैंने कभी इस तरह का कोई मैसेज नहीं किया। वो मामू पढ़ते मेरे फ़ोन पे खुद भी बात करते रहते, मेरा मोबाइल ज़्यादा मामू के पास ही होता था। आप उनके घर में रहते थे, मामू के घर में? पहले मैं उनके घर में रहता था शुरू से लेके अब तक, उनकी डेथ होने से पहले जो जब कत्ल होने से पहले। जब उनको कत्ल करने की प्लानिंग की थी तो क्या प्लानिंग की थी? किस तरह मारूंगा, उसके बाद क्या होगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा, अगर पकड़ा गया तो कौन सी कहानी मैं बताऊंगा कि ऐसे मामला थे? नहीं, प्लानिंग मैंने कोई भी नहीं की, ना कोई ऐसा इस तरह का कोई ड्रामा किया, ना कुछ भी नहीं सोचा, बस एकदम जहन में आया, मैंने पिस्टल लिया और जाके मार दिया, बस ये। शान अली, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप अनपढ़ होते, ठीक है ना, या कुछ भी जो आम रूटीन में इस माशरे में देखा जाता है, फिर समझ आती थी। आप जैसा यार पढ़ा लिखा शख्स वो इतना बड़ा जुर्म करने से पहले सोच ही नहीं पा रहा। बस गलती कर बैठा, नहीं पता चला कैसे। नहीं, आपने ना तो क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है, अगर वो पढ़ी होती तो उसमें आपको पता होता कि यार ये जुर्म होता है, इस तरह किया जाता है। लेकिन आपने तो जो पॉलिटिकल साइंस में आप एमए किया है, उसमें तो कहीं भी नहीं लिखा कि जी इस तरह के रिलेशन बनाओ और फिर उसके बाद किस तरह लोगों को अपने रास्ते से हटाया जाता है। नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं, बस आपको बताया कि बाई चांस ये गलती हो गई है एकदम से, बस अपनी गलती। पिस्टल कहाँ से लिया था? पिस्टल मेरा ज़ाती था, जो कंपनी उधर मैं गोदाम में था वहाँ रखा हुआ था जो। किस तरह पिस्टल कहाँ से लिया, फिर सारी कहानी थोड़ी सी बता दो ना कि मारा कहाँ पे? शुरू से लिया घर से बाहर मारा गया गली में। अच्छा, जी। पहले खड़े थे कि जी मामू आएगा फिर मार देना? नहीं, मैं जैसे निकला गली से आगे आया, वो ताला लगा रहे थे, ताला लगा के निकले, मैंने पीछे से 2 फायर कर दिए।
फिर उनको मारने के बाद फिर आपने किसको बताया कि जी? किसी को नहीं बताया मैंने, मैं वैसे ही पिस्टल लिया जाके घर गया रख के और मैं फिर सो गया। पकड़े कहाँ से गए थे? पकड़ मैं खुद आया, जब इन्होंने मेरा डाटा निकाला है फ़ोन वालों ने, तो आया दी आपके पास सिमें हैं। मामू ने कहा तुम्हारे पास 3 सिमें हैं, बड़े मामू ने। मैंने बताया हाँ जी हैं, तो फिर वो इधर ले गए, मेरे थाने ले गए। इन्होंने मुझसे पूछा तो इन्होंने कहा जी ये आपके पास सिमें हैं, इस तरह आपने किया था। मैंने कहा जी हाँ मेरे हैं। अब आपका कहना सिर्फ ये है कि आपसे गलती हुई है और उस गलती के नतीजे में एक शख्स की जान चली गई, खुद जेल में चला गए, मामी को आपने मुआशरे में रसवा कर दिया कि इस तरह के मुआशरे में इस तरह के रिश्तों की पामाली की जा रही है। जी हाँ। बिल्कुल जी, इस तरह की जब कहानियाँ सामने आती हैं तो यकीन करें हमें भी इस तरह की वीडियो बनाते हुए ना कई बार सोचना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में ये रिश्तों की किस तरह से पामाली की जा रही है। भाई अपनी भाभी के लिए, इस तरह के भांजे अपने मामियों के साथ, और कुछ इस तरह की कहानियाँ और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि सर पकड़ कर बैठ गए हैं। इनकी इंटेरोगेशन क्या की गई है, आइए SHO साहब से बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जी आपने मुलज़म को किस तरह से पकड़ा, या फिर मुलज़म जो कहानी बता रहा है वो कहीं बनी बनाई कहानी तो नहीं है। आइए मेरे साथ। अजी नाज़रीन, मेरे साथ SHO थाना सिटी मुरीद के वली पाशा साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुलज़म जिसने अपने सगे मामू को गोलियां मार के कत्ल किया था और फिर उसके बाद किस तरह से पुलिस उस मुलज़म तक पहुंची और आखिरकार कामयाब हुई, मुलज़म को गिरफ़्तार किया और फिर मुलज़म ने इतराफ़ जुर्म भी कबूल किया। सर बहुत शुक्रिया, आप इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाबी से भी नवाज रहा है। इस केस को भी कुछ आपके लिए कोई परेशानी है, कोई मुश्किलात को सामने आई थी? जी बिल्कुल, ये एक किस्म का ये ब्लाइंड मर्डर था, पता ही नहीं कि उसको किसने कत्ल कर दिया है। नसीम अब्बास नामी शख्स था, ही वाज ऑफ 45-48 ईयर्स। तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से जा रहे थे तो पीछे से किसी ने फायर करके कत्ल कर दिया उनको। तो जिस तरह को पुलिस का तरीक़ाकार होता है, हमने रिस्पॉन्स किया, PFS से आ गए, क्राइम सीन वाले आ गए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी उसका मर्डर के हवाले से वो हमने एविडेंस वहाँ से कलेक्ट की। तो उसके बाद जो हमारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं उस पर हम चल पड़े। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुलज़म आपके सामने उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, आला कत्ल बरामद हो गया है और इंशाल्लाह इसके अंजाम तक पहुँचाएँगे। सर मामू को कत्ल करने की वजह क्या थी? मुलज़म का कहना है कि जी उसके कोई मामी के साथ कुछ नाजायज़ ताल्लुकात थे, क्या इसमें कोई सदाकत है? जी एक्चुअली देखें, ये बड़ी तकलीफ़ से बात है, मुझे तो बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरह एक भांजा अपने मामू को कत्ल कर सकता है और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया उसने। दौरान तफ्तीश से बात सामने आई कि मतलब इसका इलिसिट रिलेशन था, तो जिसकी बिना पे इसने ऐसा किया है। वो ख़ुद भी इस चीज़ को कन्फेस कर रहा है, उसका बयान भी आपके पास आ गया है, वो बता भी रहा है। तो ये ज़ाहिर है एक मर्डर हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजूद तो थी, ना वजह थी जिसकी वजह से हुआ है। सर अमूमन इस तरह के जो केसेस हैं मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये वाहद केस है कि मुलज़म बड़ा वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद इस तरह के रिश्तों की पामाली नहीं हो रही है, आप समझते हैं इसको? वो देखें, मैं आपको बता दूं, जो होते हैं ना जज्बात होते हैं, पैशंस एंड इमोशंस आर नॉट सब्जेक्ट टू ब्रेन। जो आपके जज्बात होते हैं वो आपकी अक्ल के ताबे नहीं होते, अक्ल ताबे हो जाती है। ये बात इसी के साथ हुई है, जो इसके जो मामलात थे और उसका जो एंड हुआ, जो उसका रिज़ल्ट हुआ, वो आपके सामने है। जी बिल्कुल जी, आपने मुलज़म का भी बयान सुना और पुलिस का भी आपने मौक़िफ़ जाना। मज़ीद अगर आप इस वीडियो के हवाले से कुछ भी कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।